श्री स्वामीनारायण भगवान की जय। अक्षर पुरुषोत्तम महाराज की जय। गुणातीतानंद स्वामी महाराज की जय। भगत जी महाराज की जय। शास्त्री जी महाराज की जय। योगी जी महाराज की जय। प्रमुख स्वामी महाराज की जय। महंत स्वामी महाराज की जय। प्रमुख स्वामी महाराज शताब्दी महोत्सव की जय। महंत स्वामी महाराज की वाणी की विशेषता के विषय में आज हम मनन करेंगे। भगवान स्वामीनारायण ने अपने वचनामृतों में सत्पुरुष की वाणी का बहुत ही महत्व समझाया है। स्वयं भगवान हैं, फिर भी कहते हैं कि संत के वचनों से आध्यात्मिक मार्ग में सही अर्थ में प्रगति होती है। उदाहरण के रूप में देखें तो गरुड़ा मध्य प्रकरण के 13वें वचनामृत में श्री जी महाराज ने यह बताया है कि भगवान के स्वरूप संबंधी ज्ञान शास्त्रों में तो निहित है, परंतु जब सत्पुरुष के मुंह से यह बात सुनते हैं तभी भगवान के स्वरूप की पहचान होती है, तभी भगवान के स्वरूप का निश्चय होता है। यही बात गरुड़ा अंत्य प्रकरण के 27वें वचनामृत में भी बताई गई कि संत के वचन में विश्वास ही भगवान का निश्चय है। आत्मा के स्वरूप की बात यदि हम देखें तो श्री जी महाराज ने गरुड़ा प्रथम प्रकरण के 16वें वचनामृत में समझाया कि संत हमें समझाते हैं कि तुम देह नहीं हो। देह, इंद्रिय, मन, प्राण, इन सब से तुम भिन्न हो, तुम आत्मा हो। सत्पुरुष के इन वचनों में विश्वास दृढ़ रखने से आत्मज्ञान की प्राप्ति होती है। यह जगत नाशवंत है, दुखरूप है, भगवान सदा सुखरूप हैं। यह भगवान के स्वरूप की महिमा और जगत के स्वरूप से विरक्ति, यह भी सत्पुरुष के वचनों से प्राप्त होता है। यह बात श्री जी महाराज ने गरुड़ा प्रथम प्रकरण के 70वें वचनामृत में समझाई। तो जो आध्यात्मिक साधना हम करते हैं सभी में सत्पुरुष के वचन हमारे लिए आधार रूप है। ऐसे सत्पुरुष के वचनों का असर हम पर क्यों होता है? यही बात कोई अन्य व्यक्ति करता है तो इतना असर नहीं होता। कई बार तो ऐसा होता है कि संत जो बात करते हैं बहुत ही साधारण शैली में बात करते हैं। आरोह अवरोह से किसी को प्रभावित कर दे ऐसी शैली से शायद वे बात नहीं करते। जैसे हम बातचीत करते हैं उसी शैली में कई बार संत हमें अध्यात्म की वार्ता करते हैं, परंतु फिर भी कोई प्रभावशाली वक्ता बात करता है, उसका जो असर होता है उससे संत के वचन से ज़्यादा असर होता है। इसका कारण यह है कि संत जो बोलते हैं हृदय से बोलते हैं। उनकी वाणी के पीछे उनके आचरण का बल होता है। वे जीते हैं और बोलते हैं। वे कल्पना की बात नहीं करते, अनुभव की बात करते हैं। इसलिए उनकी वाणी का असर होता है। उनकी वाणी में कोई मलिनता नहीं होती, अहंकार नहीं होता। अहम मुक्त वाणी, इसका प्रभाव ही अलग होता है। महंत स्वामी महाराज ने एक बार प्रमुख स्वामी महाराज की वाणी की महिमा बताते हुए कहा था कि कोई व्यक्ति जब बोलता है तो भिन्न भिन्न प्रेरक बलों के आधार पर वह बोलता है। कोई व्यक्ति बोलता है तो उसमें रहकर उसका अहंकार बोलता है। कोई व्यक्ति जब बोलता है तो कभी ईर्ष्या उसमें रहकर बोलती है, कभी कोई द्वेष होता है, कभी कोई राग होता है, कभी कोई स्वार्थ होता है बोलने के पीछे।
कई बार इससे आगे बढ़कर कोई सात्विक भाव से बोलता है तो कभी कभी दया से, करुणा से प्रेरित होकर कोई बोलता है। कभी कभी धर्म, ज्ञान, वैराग्य यह बोलने वाला होता है व्यक्ति में रहकर। परंतु प्रमुख स्वामी महाराज की बात विलक्षण है। ऐसा कहते हुए उन्होंने कहा था, प्रमुख स्वामी महाराज में रहकर भगवान बोलते हैं। श्री जी महाराज ने गरडा प्रथम प्रकरण के 27वें वचनामृत में यह बात समझाई है कि ऐसे सच्चे संत की आंख में देखने वाले भगवान होते हैं, उनके पैर में चलने वाले भगवान होते हैं और उनकी वाणी में बोलने वाले भी भगवान होते हैं। महान स्वामी महाराज ऐसे संत हैं जिनमें रहकर भगवान बोलते हैं। हम स्थूल दृष्टि से देखें तो महान स्वामी महाराज की वाणी की शैली क्या है? वे बहुत ही मितभाषी हैं, कम बोलते हैं, परंतु जब बोलते हैं तो उसका असर ज़्यादा होता है। उनकी वाणी मृदु है, बहुत ही सॉफ्ट बोलने वाले हैं। कभी उनको किसी ने चिल्ला चिल्ला कर बोलते हुए नहीं देखा। एकांत में या सभा में कभी भी वे बहुत ही सरलता से बात करते हैं, परंतु उनकी वाणी का क्या असर होता है। पूज्य मधुरवदन स्वामी ने एक सुंदर काव्य लिखा है इसके ऊपर, गुजराती में है लेकिन इसका भाव बहुत ही सुंदर है। मुझ आगे महंत जी मलका तो मौन बनो, पछवाड़े घूघव तो सागर। महंत स्वामी महाराज की छवि, उनकी वाणी को हम आपात दृष्टि से, प्रथम दृष्टि से देखते हैं तो छलकता हुआ, मलकता हुआ मौन है, परंतु इसके पीछे, इस शांत प्रतिभा के पीछे उछलता हुआ, उभरता हुआ अध्यात्म का महासागर है। उनके हृदय में उमड़ता हुआ यह महासागर कभी कभी वाणी से बाहर आ जाता है। इसलिए कहा, ने कोकवार बोलो ते हइये जड़ाए, जेम दूध मही ओगळती सागर। कभी कभी बोलते हैं, लेकिन जब बोलते हैं तो वे शब्द सीधे ही हमारे हृदय के आर पार निकल जाते हैं, हृदय के साथ घुल मिल जाते हैं। कैसे? जिस तरह दूध में शक्कर मिल जाती है फिर कभी अलग नहीं होती, उसी तरह से उनके शब्द हमारे हृदय के साथ हमेशा के लिए दृढ़ हो जाते हैं। सुनता तो फूल थी ये कोमलपण वज्रशा, हैया ने नाखे ए छेदी। जब सुनते हैं फूल से भी कोमल, ऐसे उनकी वाणी, परंतु शक्ति कैसी? वज्रशा, वज्रशा हैया ने नाखे ए छेदी। वज्र जैसे हृदय को भी काट डाले, छेद डाले, ऐसी उनकी वाणी की शक्ति है। अचरज ए बोल मही बंधाणो तोय हूँ तो मुक्त थयो जन्मों नो केदी। आश्चर्यजनक है, उनके बोल में जो बद्ध होता है, उनके शब्दों में जो बद्ध होता है, वह जन्मों जन्म की कैद से, बंदी से मुक्त हो जाता है। तो महंत स्वामी महाराज की वाणी को यथार्थ अंजलि यहाँ पर दी गई है। हम आज उनकी वाणी की इस विशेषता को समझने जा रहे हैं। उनकी वाणी में प्रथम दृष्टि से सीधी ही एक विशेषता हमें दिखने को मिलती हो तो वह है सरलता। उनकी वाणी में कभी कोई क्लिष्टता नहीं होती, कॉम्प्लेक्स नहीं होता, समझने में कभी कठिन नहीं लगता और सीधा सीधा अपने लक्ष्य पर जाकर अटकता है उनका जो मर्म है। हम कुछ प्रसंग महंत स्वामी महाराज के देखेंगे। सन 2002 में महंत स्वामी महाराज अमेरिका की विदेश यात्रा में गए थे। उस समय पर उनकी वाणी का जो असर लोगों के अनुभव में आया है, यह एक ही यात्रा की बात हम इसमें देखने वाले हैं। वैसे तो महंत स्वामी महाराज जब कभी बोलते हैं, हर बार
ऐसा ही अनुभव होता है। लेकिन कुछ अनुभवों को हम देखें। उस समय महंत स्वामी महाराज न्यूयॉर्क पधारे थे और मैनहट्टन में भरत भाई भट्ट नाम के एक हरिभक्त के घर एक विशिष्ट सभा का आयोजन किया गया था। बड़े बड़े महानुभाव, कई कंपनियों के मालिक थे, कई बड़ी बड़ी कंपनियों के सीईओज थे, वे इस सभा में पधारे थे। उस सभा में महंत स्वामी महाराज ने अंग्रेजी में बात कही थी, सरल अंग्रेजी में, परंतु महंत स्वामी महाराज की बात पूरी हुई तब मिस्टर एंड्रूज नाम के एक अमेरिकन भाविक स्वामी जी के पास आए। वे गीता के अभ्यासी थे, योग के अभ्यासी थे, अध्यात्म पथ पर श्रद्धा रखने वाले थे। उन्होंने महंत स्वामी महाराज से कहा कि मैं जिन ग्रंथों का अध्ययन करता हूँ उनमें जो बात है वही बात आपने कही, परंतु इतनी सरलता से इन बातों की प्रस्तुति मैंने अपने जीवन में पहली बार देखी। बात तो वही थी, परंतु आपके मुंह से आई इतनी सरल, समझने में जरा सी भी कठिनता महसूस नहीं होती। ऐसा ही अनुभव हुआ पिट्सबर्ग में। पिट्सबर्ग में महंत स्वामी महाराज विराजमान थे और हिंदू जैन मंदिर में सभा हुई थी। सभा के बाद में एक जैन भाविक पधारे। उन्होंने बताया कि मैंने कई संतों को सुना है, परंतु महंत स्वामी जी ने जो बात कही, इतनी सरल आत्मा की बात मैंने कभी नहीं सुनी, अत्यंत सरल। फिर वे बोले, अब मेरी समझ बढ़ गई है और इतना ही नहीं, इसके अनुसार आचरण करने का बल मुझे यहां से प्राप्त हुआ है। सही प्रभाव तो यही है। सुनते तो बहुत कुछ हैं, परंतु जो सुनते हैं उसे आचरण में उतारने की शक्ति हमें प्राप्त हो जिन वचनों से, महंत स्वामी महाराज की वाणी की विशेषता यही है। सरलता से गहन बात वे समझा देते हैं। ऐसा कब हो सकता है? जब अनुभव हो तब स्पष्टता होती है, जब अनुभव नहीं होता तब क्लिष्टता आती है। महंत स्वामी महाराज की अनुभव की वाणी, गहन बातें सरलता से बाहर आती हैं। हम कुछ उदाहरणों को देखें कि स्वामी कैसे समझाते हैं। जैसे कि एक विषय है मनुष्य देह की सार्थकता, या मनुष्य शरीर हमें प्राप्त हुआ है, इस शरीर से हमें जो करना है और जो मुख्य चीज है उसके ऊपर जाने की बात महंत स्वामी महाराज समझा रहे थे। तो कई बार उनके मुंह से हमने सुना है कि स्वामी जी कहते हैं कि समझ लो कि आप कोई व्यवसाय कर रहे हैं और आपको अपने बिजनेस के काम के लिए लंदन जाना हुआ। अब लंदन गए हैं आप एक सप्ताह के लिए, अपने व्यवसाय का कोई महत्वपूर्ण कार्य लेकर आप गए हैं, लेकिन एक हफ्ते तक आप जब लंदन में रुकते हैं तो आपको लंदन में खाना भी पड़ेगा, परंतु इसका मतलब यह नहीं है कि आप लंदन खाने के लिए गए हैं। खाना तो यहाँ पर भी होता था, वहाँ खाने के लिए नहीं गए, फिर भी खाना पड़ता है। वहाँ पर गए हैं, एक हफ्ते तक रुके हैं, तो आपको लंदन में सोना भी पड़ेगा, परंतु आप लंदन सोने के लिए नहीं गए हैं। आप जब वहाँ गए हैं, एक हफ्ते तक वहाँ रुके हैं, तो आपको शौच भी जाना पड़ेगा, परंतु आप शौच जाने के लिए लंदन नहीं गए। वहाँ आपका लक्ष्य एक बिजनेस का महत्वपूर्ण कार्य है, लेकिन इसके साथ यह सब करना पड़ता है। यह दृष्टांत देकर महंत स्वामी महाराज कहते हैं कि उसी तरह हम इस संसार में पधारे हैं, हम आए हैं जन्म लेकर, यह मनुष्य शरीर हमें प्राप्त हुआ है। जब शरीर है, शरीर का व्यवहार है, जब समाज का व्यवहार है, जब परिवार का व्यवहार है, तो हमें खाना पड़ता है। खाने के लिए नहीं आए। हमें देह की, परिवार की संभाल लेनी है, वह हमारा कर्तव्य है। हमें व्यवसाय करना है, वह हमारा कर्तव्य है। पैसे कमाने हैं, परंतु पैसे कमाने के लिए ये संसार में हम नहीं आए। वह करना तो है, परंतु हमारा एक लक्ष्य है, एक मिशन लेकर हम इस संसार में पधारे हैं। तो महंत स्वामी महाराज
इतना व्यावहारिक दृष्टांत देकर कितना गहन मर्म हमारे जीवन के उद्देश्य का बता देते हैं। कई बार वे बोलते थे कि भैंस ने जन्म लिया, मनुष्य ने जन्म लिया, भैंस ने खाया, मनुष्य ने खाया, भैंस बड़ी हुई, मनुष्य बड़ा हुआ, भैंस का ब्याह हुआ, मनुष्य का ब्याह हुआ, भैंस को बच्चे हुए, मनुष्य का बच्चा हुआ, भैंस बूढ़ी हुई, मनुष्य बूढ़ा हुआ, भैंस मर गई, मनुष्य मर गया। अब इतना ही करना है तो यह तो भैंस भी करती है, ये तो पशु भी करते हैं। हमारे मनुष्य शरीर का उद्देश्य सिर्फ देह निर्वाह नहीं है, सिर्फ देह का पोषण नहीं है, सिर्फ भोग विलास नहीं है, परंतु हमारा मनुष्य शरीर कोई महान कार्य करने के लिए है। तो स्वामी जी सुंदर दृष्टांत देकर अत्यंत सरलता से यह बात समझा रहे हैं। कई बार हमने महंत स्वामी महाराज के मुंह से आत्मा की बात सुने है, देह और आत्मा की भिन्नता, यह गहन विषय है, सूक्ष्म आध्यात्मिक विषय है, परंतु महंत स्वामी महाराज उसे भी बहुत सरलता से समझाते थे। कई बार वे दृष्टांत देते थे कि ये छोटे छोटे गांव में कई बार नाटक कंपनी आती है, आकर के नाटक प्रस्तुत करते हैं, छोटा सा साधारण सा। तो ये समझ लो कि एक नाटक कंपनी में एक व्यक्ति ऐसा जो सिकंदर का रोल करता है, बादशाह का रोल। जब रोल करता है सिकंदर, तब एक शहंशाह राजा की तरह उसी अदा से बैठता है, उसी तरह से बोलता है, उसी तरह से ऑर्डर करता है, यह सब ड्रामा करता है। परंतु उस वक्त ड्रामा करते करते भी उस व्यक्ति को पता है कि मैं सिकंदर नहीं हूँ, यह तो मुझे रोल बजाना है। और उसे यह भी पता है कि यह ड्रामा जब पूरा हो जाएगा तब मुझे ही हाथ में थैली लेकर बाजार में सब्जी लेने जाना है, मेरा मैनेजर मुझे भेजने वाला है। वह अपनी औकात को जानता है। उसी तरह से हम मनुष्य देह लेकर इस संसार में आए हैं तो हमें कुछ रोल बजाने हैं, किसी के भाई का रोल, किसी के पुत्र का रोल, किसी के पिता का भी रोल, यह सब रोल बजाने होते हैं, परंतु वह हमारा रोल है। हम इन सब से भिन्न आत्मा है। आत्म तत्व के ज्ञान के साथ जब हम व्यवहार करते हैं तो जिस तरह से सिकंदर का ड्रामा करने वाला उससे अलग रहता है, उसी तरह से हम अपने कर्तव्य को बजाते हुए उससे भिन्न रह पाएंगे। महंत स्वामी महाराज बताते हैं कि देह, मन और आत्मा तीनों अलग अलग है। कई बार उन्होंने अपने प्रवचनों में यह बात बताई है कि जिस तरह से कोई बिजनेस चलता है तो उसमें 3 पार्टनर होते हैं। एक वर्किंग पार्टनर होता है जो कि काम करता है, फिजिकल काम उसको करना होता है। एक मैनेजिंग पार्टनर होता है जिसको व्यवसाय का मैनेजमेंट करना होता है। और एक फाइनेंसिंग पार्टनर होता है जो अपनी संपत्ति को इसमें डालता है, वह सही अर्थ में इस व्यवसाय का मालिक उसे माना जाता है। तो ये दृष्टांत देकर कहते हैं कि जब ऐसा व्यवहार चलता है तो साधारण रूप से जो वर्किंग पार्टनर होता है उसको तो मजदूरी मिलती है, उसको थोड़ा भाग मिलता है। मैनेजिंग पार्टनर होता है, उसकी बुद्धि से काम चलता है, उसको ज़्यादा तनख्वाह मिलती है, ज़्यादा पार्ट मिलता है। और सबसे ज़्यादा फाइनेंसिंग पार्टनर को, क्योंकि वह इसको खड़ा करने वाला है, उसी की संपत्ति से बिजनेस चल रहा है। तो स्वामी जी कहते हैं ऐसा ही हमारे व्यक्तित्व में है। हमारा शरीर वर्किंग पार्टनर है, हमारा मन मैनेजिंग पार्टनर है और आत्मा वह फाइनेंसिंग पार्टनर है। लेकिन फर्क कहाँ पर है? यहाँ पर सबसे ज़्यादा आमदनी वर्किंग पार्टनर खींच जाता है, मैनेजिंग पार्टनर के हाथ में थोड़ा ही आता है, और जो फाइनेंसिंग पार्टनर है उसके हाथ में तो कुछ भी नहीं बचता। जिस तरह से हमारा पूरा जीवन व्यवहार चलता है तो ज़्यादातर समय और शक्ति हमारी शरीर की संभाल लेने में चली जाती है, वर्किंग पार्टनर।
मन के लिए थोड़ा बहुत होता है और आत्मा के लिए तो कुछ करते ही नहीं है। तो देह, मन और आत्मा, इन तीनों की किस व्यक्ति को किस प्रकार से महान स्वामी जी महाराज सुंदर दृष्टांत से समझा देते हैं, तो उनकी वाणी में यह सरलता है। सुख की बात महान स्वामी महाराज कई बार समझाते थे। सुख की मीमांसा करते हुए वे प्रश्न पूछते थे ऑडियंस को कि समझ लो 500 रुपये के पलंग पर सोने से आपको 8 घंटे की अच्छी नींद आती है। 5,000 के पलंग में सोने से कितनी नींद आएगी? 50,000 के पलंग में सोने से, 5 लाख के, 50 लाख के या 5 करोड़ के पलंग पर सोने से कितनी नींद आएगी? ये समझा कर कहते थे कि ऐसी त्रिराशि नहीं है कि धन अधिक तो सुख अधिक, ऐसा कभी नहीं है। हाँ, धन बढ़ने से सुविधाएं बढ़ती हैं, परंतु धन बढ़ने से सुख नहीं बढ़ता। ये दोनों चीजें अलग हैं। यह बात महान स्वामी महाराज इस छोटे से दृष्टांत के द्वारा समझाते थे। कई बार महान स्वामी महाराज क्रोध की बात समझाते थे, गुस्सा न करने की बात, और उसमें विवेक समझाते थे। कई बार व्यवहार में हमें किसी को कहना पड़ता है, कभी किसी को डांटना भी पड़ता है, आवश्यकता होती है वहां पर। परंतु महान स्वामी महाराज समझाते थे कि बुद्धिमान कौन है, विवेकी कौन है, कि कितनी आवश्यकता है। जहां पर जितनी मात्रा में कहने की आवश्यकता है उतना कहो, परंतु ज्यादातर क्या होता है, हम कंट्रोल गवा देते हैं और फिर हम इतना गुस्सा कर बैठते हैं कि बाजी बिगड़ जाती है। यह समझाने के लिए महान स्वामी महाराज एक छोटा सा दृष्टांत देते थे। कहते थे कि पाव भर पानी को गर्म करना है। पाव भर पानी को गर्म करने के लिए कोई 50 मन लकड़ियां जला देता है, वह कैसा मूर्ख है। पाव भर पानी, 100 ml पानी, इसको गर्म करने में 50 मन लकड़ियां कोई जला देता है। तो कहते हैं इतनी आवश्यकता नहीं है। हम कई बार छोटे से काम के लिए इतना गुस्सा कर देते हैं, उस गुस्से में हम अपने शरीर को, अपने मन को, अपनी आत्मा को नुकसान पहुंचाते हैं। 50 मन लकड़ियां जला दे, उतनी एनर्जी उसमें वेस्ट कर देते हैं, संबंध बिगड़ते हैं, कितना असर होता है। तो विवेक, कंट्रोल के साथ जितनी आवश्यकता है उतना कहो, यह महान स्वामी महाराज इस दृष्टांत से समझाते थे। कई बार महान स्वामी महाराज प्राप्ति की बात समझाते थे। प्राप्ति की बात, जब प्राप्ति का विचार हम करते हैं तो सवाल यह होता है कि हमारे सांसारिक प्रश्नों में प्राप्ति के विचार का आनंद हम नहीं ले पाते, प्राप्ति का आनंद नहीं ले पाते। ज़्यादातर हमारे मन में संसार की चिंताएं, जो हमारे प्रॉब्लम्स है हमारे जीवन के, वह हमारी बुद्धि में, हमारी नज़र में ज़्यादा होते हैं और प्राप्ति दृष्टि में नहीं रहती। तो महान स्वामी महाराज सुंदर दृष्टांत देते हैं। स्वामी कहते हैं कि प्राप्ति हिमालय जैसी है। हमें जो भगवान मिले हैं, हमें जो गुरु मिले हैं, उनकी महिमा को यदि हम समझे, हमें कौन प्राप्त हुए हैं, अनंत जन्मों में जो प्राप्त नहीं हुआ वह हमें प्राप्त हुआ है। स्वामी जी कहते हैं हिमालय जैसी प्राप्ति है। और हमारे सभी दुख और जितने भी हमारे प्रॉब्लम्स हैं, शारीरिक, आर्थिक, कौटुंबिक, वे सभी प्रॉब्लम, वे तो सिर्फ एक पत्थर जैसे हैं, एक पत्थर के टुकड़े जैसे हैं। तो जब हम हिमालय को देखते हैं तो साधारण सी चीज़ हमारी दृष्टि में नहीं आती। उस तरह से प्राप्ति के सामने देखेंगे तो हमारे प्रॉब्लम हमारी नज़र में नहीं आएंगे। महान स्वामी महाराज कई बार अभाव अवगुण की बात न करने पर समझाते हैं। किसी के अवगुण की चर्चा मत करो, आपस में चर्चा मत करो। परंतु हम बुद्धिमान हैं तो हम क्या करते हैं कि सीधी सीधी अवगुण की बात नहीं करते, फिर भी इच्छा तो हो जाती है, इसलिए हम कुछ आधार लेकर बात करते हैं। क्या आधार लेते हैं? हाँ भाई, मैं अवगुण की बात तो नहीं करता, परंतु इतना जानकर रखना चाहिए।
मैं अवगुण की बात तो नहीं करता, परंतु मैं क्या करूं, मुझे संस्था का ममत्व है, इसलिए मुझे चिंता होती है, इसलिए मुझसे यह बात हो जाती है। महान स्वामी महाराज दृष्टांत देते हैं कि जहर हो, जहर पॉइजन, और पॉइजन को एक सोने की डिब्बी में रखो, सोने की डिब्बी में, और उस सोने की डिब्बी पर हीरे लगवाओ और फिर उसको सुगंधिमान पदार्थों से सजाओ, जितना कुछ सजाना है उतना सजाओ, परंतु फिर भी जो जहर है वह जहर ही है। बाहर के पैकिंग को सजाने से जहर जहर नहीं मिट जाता। उसी तरह से हम अवगुण की बात को चाहे कितना भी अच्छा पैकिंग क्यों न लगाए, ममत्व का, जागृति का, कोई भी हम उसको पैकिंग में बंद करके रखे, परंतु फिर भी अंदर जो जहर है वह तो जहर ही है। महान स्वामी महाराज दास भाव सत्संग में कितना महत्वपूर्ण है। दास भाव, निर्मानिता, इसका महत्व कैसे समझाते हैं, बहुत सुंदर दृष्टांत देते हैं अभ्यास क्रम का। समझ लो कोई व्यक्ति हिंदी मीडियम में पढ़ रहा है, मीडियम हिंदी है, तो वह कोई भी विषय पढ़ता है, वह गणित पढ़ता है या फिर साइंस पढ़ता है, विज्ञान पढ़ता है या फिर भूगोल पढ़ता है, इतिहास पढ़ता है, जो भी विषय पढ़ता है वह हिंदी में पढ़ता है। हिंदी माध्यम है, बिना हिंदी ये विषय पढ़े नहीं जा सकते, क्योंकि वह तो माध्यम है। उसी तरह से कोई अंग्रेजी मीडियम में पढ़ता है तो वह चाहे गणित पढ़े या विज्ञान पढ़े या भूगोल पढ़े, फिर इतिहास पढ़े, जो भी पढ़ता है उसको अंग्रेजी में पढ़ता है, अंग्रेजी माध्यम है। उसी प्रकार महान स्वामी महाराज कहते हैं कि हम सत्संग में कोई भी साधना करें, कोई भी सेवा करें, हम चाहे कथा करें, हम चाहे बर्तन मांजे, हम चाहे सफाई करें, हम चाहे दूसरों की कोई मदद करें, हम चाहे माला करें, ध्यान करें, हम कोई भी साधना करें, परंतु उसमें मीडियम दासत्व है। दास भाव रूपी माध्यम से ही सभी साधना सिद्ध होती है, इसके बिना साधना सिद्ध नहीं होती। चाहे हम बड़ा काम करते हैं, नेतृत्व करते हैं, नेतृत्व, परंतु फिर भी सत्संग का नेतृत्व कैसा है, दास भाव रूपी माध्यम के साथ हमें नेतृत्व करना है। तो गहन सिद्धांत महान स्वामी महाराज सरलता से ऐसे समझा देते हैं। कई बार महान स्वामी महाराज की विशेषता हम देखते हैं कि वे प्रसंग, अनुभव के प्रसंग प्रस्तुत करते हैं। उन्होंने देखे हुए प्रसंग, उन्होंने अनुभव किए हुए प्रसंग, परंतु उन प्रसंगों में से वे आध्यात्मिक मर्म हमें निकाल कर देते हैं। जैसे कि कई बार महान स्वामी महाराज से हमने यह प्रसंग सुना है कि एक बार दक्षिण गुजरात में नवसारी की ओर से महान स्वामी महाराज आ रहे थे अटलादरा। अब निकले नवसारी शहर से, बाहर निकले 5-10 किलोमीटर ही दूर गए होंगे और गाड़ी रुक गई। फिर ड्राइवर ने बहुत कोशिशें की, गाड़ी चली नहीं, इसलिए सभी ने कहा कि अब तो धक्का ही लगाना पड़ेगा। सभी संत लोग उतर गए, महान स्वामी जी भी उतर गए और फिर गाड़ी को धक्का लगा और जब थकने ही वाले थे तब कर्क, मतलब गाड़ी शुरू हो रही है ऐसी आवाज आई, लेकिन शुरू नहीं हुई। सबको फिर से आशा जगी, अरे ये तो शुरू हो रही है, चलो लगाओ जोर से धक्का। फिर से धक्का लगाया, लेकिन जाते जाते बंद होने वाले थे तब क्रुक बोला, फिर से आशा जगी। ऐसा करते करते कितने दूर तक गाड़ी को धक्का लगाया, लेकिन गाड़ी शुरू नहीं हुई। सबको लगा ये गाड़ी तो हमें धोखा दे रही है, ये तो हमें लालच दे रही है कि हाँ मैं शुरू हो रही हूँ, लेकिन हो नहीं रही। फिर कहा कि अब धक्का लगाना नहीं है, अब तो हम यह नहीं करेंगे। क्या करना सोच रहे थे, तब वहाँ से एक ट्रक वाला निकला, संतों को देखकर खड़ा रह गया। गाड़ी नीचे उतर कर कहा क्या हुआ, कहा कि ये शुरू नहीं हो रहा। ट्रक वाले ने गाड़ी का बोनेट खोला और देखा थोड़ा कुछ, और फिर उसने क्या किया, मुंह से थूक निकालकर एक जगह पर लगा दिया और फिर कहा अब लगाओ सेल। शुरू हो गई गाड़ी। हो क्या रहा था कि कुछ क्षार जमने के कारण वहां पर
कनेक्शन लूज हो गया था, उसको थूक लगाकर हटा दिया, गाड़ी शुरू हो गई। महंत स्वामी महाराज यह दृष्टांत कई बार समझाते हैं और कहते हैं कि धक्का लगाने की ज़रूरत नहीं थी, मजदूरी करने की ज़रूरत नहीं थी, सिर्फ इतना ही करना था। फिर समय एक्टिंग करते थे, इतना ही करना था। फिर सिद्धांत समझाते थे कि आध्यात्मिक मार्ग में हम कई बार मेहनत बहुत करते हैं, लेकिन मजदूरी करने की बजाय सच्चे गुरु के वचन से करें। मनमानी मेहनत करें वह धक्का लगाने जैसी है। और गुरु के वचन से यदि हम करें, बस थोड़े में ज़्यादा काम हो जाता है। फिर महंत स्वामी जी बताते हैं, वहाँ से गाड़ी चली चली चली, अटलादरा मंदिर से 100 मीटर की दूरी पर आकर के गाड़ी फिर से रुक गई। फिर ड्राइवर निकला, इतना लगाया, शुरू हो गई, टेक्निक हाथ में आ गई। तो गुरु की महिमा, महंत स्वामी महाराज इतनी सरल